जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हमें कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली है मार्केट में। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जिस तरह से मैंने आपको पहले से ग्रुप में बताए हुए थे, कुछ हमारे इवेंट्स हैं और जब तक हमारा डॉलर नीचे की तरफ नहीं आता, यानी कि डॉलर रेड नहीं होता, डॉलर गिरता नहीं है, तब तक हमारी मार्केट या स्टॉक मार्केट ग्रीन नहीं होगी। उधर से पैसा निकल के स्टॉक में आएगा या फिर क्रिप्टो में आएगा तो हमारी मार्केट ग्रीन होगी। दूसरी बात ये है कि काफ़ी अरसे से हम साइडवेज थे और मार्केट बहुत स्लो मूव कर रही थी। जब मार्केट ज़्यादा देर नीचे साइडवेज में हो, स्लो हो, तो लोगों में थोड़ी सी मायूसी भी आती है और ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशन होती है कि अब हम जा रहे हैं 14 के 15 के, इस तरह की चीज़ें। तो जब शॉर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको लिक्विडेट करने के लिए एक एग्जॉस्टेड मूव भी आती है, या फिर कुछ भी कह लें उसको। बहुत से लोग इसको फेक आउट कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको लिक्विडिटी ग्रैब समझता हूँ कि अच्छी खासी हमारी शॉर्ट की रेशोज़ बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी उठाने के लिए इस तरह से एक मूव आई है। और दूसरा, हमें स्टॉक मार्केट ने अच्छा सपोर्ट किया है। ये चार्ट मैंने पहले भी ग्रुप में शेयर किया हुआ था, जो हमारी स्टॉक की सपोर्ट का चार्ट था 3506 और 3554 S&P 500 का। यहाँ से निकलने के बाद, डॉलर के गिरने के बाद, अच्छी एक इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली है। यही रीज़न बनी है कि बीटीसी ने भी इसी तरह की कुछ मूवमेंट दी है। अच्छा, ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही हम एक रेजिस्टेंस को क्लेम करके सपोर्ट बनाएंगे तो दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, और फिर इसी तरीके से ये चलेगा। ये चीज़ें आपने मार्क कर लेनी है अपने चार्ट के ऊपर, ये आपको हेल्प करेगी। अगर हम पिछले की तरफ पिछली डेट्स की बात करें, उसके अंदर 18 जुलाई हो गया या 26 जुलाई हो गया या फिर 22 अगस्त हो गया, तो 20,800 से 600 का जो ये एरिया था, 20,899 से 20,733, यानी कि 20,900 से 20,800 या 700 का कुछ भी एरिया कह लें, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ था। यहाँ से जब भी मार्केट को ज़रूरत होती थी बाउंस की, तो इसी एरिया से आता था। यही रीज़न है कि ये अब हमारा अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, 21,900 और 21,500 का एरिया। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से 18,024 से और 18,600 से लॉन्ग की हुई है, स्विंग लॉन्ग जिनकी हैं, एक तो टेक प्रॉफिट एरिया ये बनता है, दूसरा उनका ये मेन टारगेट बनता है। अब इस जोन के अंदर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या वापसी, हम वापसी का सफ़र स्टार्ट कर देंगे, ये डिसाइड करेगा हमारा ये वाला जोन 21,5 और 22 के का। 21,908 को 22 के ही समझें, यानी 21,5 के और 22 के का जो एरिया है ना, ये डिसाइड करेगा कि हमने अब मज़ीद ऊपर जाना है या मज़ीद नीचे की तरफ आना है। क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है और 20,800 इसको सपोर्ट कर देता है, तो फिर हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और दोबारा हम जाएंगे मज़ीद हाई बनाने की तरफ। लेकिन जिन लोगों से ये स्पीड के अंदर, ये जो अभी मार्केट की वोलेटिलिटी में लॉन्ग्स मिस हो गई है, या जिन्होंने अभी तक लॉन्ग नहीं की, वो थोड़ा वेट करें। बिटकॉइन को इस एरिया में दोबारा से आने दें, 19,725 और 520, इस एरिया से इसको टेस्ट करने दें। यहाँ से फिर दोबारा वो लॉन्ग कर सकते हैं। पहले तो यहीं पे काफ़ी अरसा रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन में ही रहना चाहिए था, जिस तरह से मैंने काफ़ी ग्रुप के अंदर लोगों को कहा हुआ था। क्योंकि अब अगर मिस हो गई है, खैर है, फोमो में ना आए, टेंशन ना लें। यहाँ से हमें चांस मिलेगा। इस एरिया में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो हमारी रेंज का VAH है। ये इस एरिया में हमारा रेंज का VAH भी आ रहा है, VAH को टेस्ट करेगा। और अगर इस VAH से, जो कि 19,800 के पास है, यहाँ से बाउंस हो गया, तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट में मौजूद हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर ये हमने लूज़ कर दी और इस एरिया से हमें बाउंस ना मिला, तो फिर उसका ये दूसरा मतलब होता है कि हम रेंज VL तक लाजमी आएंगे, POC भी
और VAL तक, इन दोनों में वापसी आएंगे। तो ये रेंज में अंदर आने से पहले इजाज़त लेगा, ऐसा नहीं होगा कि सीधा ड्रॉप आ जाए अगर न्यूज़ ना हो। तो ये रेंज में आने से पहले आके वापसी इस रेंज को टेस्ट करेगा और फिर ड्रॉप होगा। किसी भी रेंज के अंदर आने से और जाने से पहले ये एक किस्म का आप उसका रूल समझ लें बिटकॉइन का, कि अंदर आए, इसको इजाज़त ली, फिर नीचे गए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखते हैं तो फिर ये VAH को टेस्ट करेगा, ये हमारी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी और हम ऊपर की तरफ दोबारा चले जाएंगे। तो ये दो सूरतें होती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अभी नज़र रखें। ये रेंज VAH से लॉन्ग जो है, या फिर ये 700 के जो एरिया है, 800-700 का एरिया, इस एरिया से अच्छी पोजीशन दोबारा से ली जा सकती है मेरे हिसाब से। दूसरा, ये जो हमारी मेजर रेंज है 17K लो के बाद, इसका जो VAH है वो भी 21,700-800 पे बन रहा है। ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पे नज़र रखना है। कुछ सिंगल प्रिंट्स हैं, कुछ यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशंस होल्ड की हुई थी उनको ब्रेक इवन मिलेगा, तो ज़ाहिरी बात है ये एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। प्लस हमारी इस रेंज का 20 22 जून से 20 जून से अब तक की जो हमारी रेंज है 17K वाली, उस रेंज का VAH बन रहा है। तो BTC को यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको क्लेम करना। इस VAH को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से कि यहाँ से ऊपर जाए, फिर इसको सपोर्ट बनाए, जिस तरह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जाए। अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं बनाता और हमें अच्छी रिजेक्शन मिलती है, तो ये वाला जो एरिया की शॉर्ट होगी इस एरिया की, वो आपकी स्विंग में चेंज हो सकती है, यानी कि फिर दोबारा से हम POC और VAL की तरफ आ सकते हैं। तो रेंज को रोटेट करने के लिए, हमें चेंज करने के लिए, इस रेंज से निकलने के लिए 21,500 और 21,900 की ज़रूरत है। इससे जब निकलेंगे तो ऊपर हमारे पास 23,300 और 23,500 की एक रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद 25 की रेजिस्टेंस है। तो ये आप मेजर लेवल्स मार्क कर लें अपने चार्ट के ऊपर। कोई भी एक टूटेगा तो वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अच्छा जी, ये हमारी रेंज की बात हो गई कि इस टाइम हम किस पोजीशन में हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये ओल्ड सपोर्ट भी थी, प्लस ये ट्रेंड भी था, प्लस ये SFP भी था, जिसकी वजह से यहाँ से हमें एक अच्छी शॉट मिली है और रिजेक्शन देखने को मिली है। मज़ीद हमारा जो मेजर SFP है वो एक 22,810 पे है, और उसके बाद ऊपर है, ये भी नोट कर लें आप। तो हो सकता है कि अच्छी ट्रेड दे जाएंगी SFPs। अच्छा जी, अब फिप्स की बात करें तो हमारे गोल्डन जोन के 0.618 लेवल को इसने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी तीन चीज़ें हो गई, एक ये SFP हो गया, दूसरा ये ओल्ड सपोर्ट जो हमारी रेजिस्टेंस बनी है, प्लस यहाँ पे गोल्डन जोन सेलर फिप का 0.618 का लेवल था। दूसरी, अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट की फिप लेंगे और एक टोटल तो ये दो फिप्स भी आप ड्रा कर लें अपने चार्ट के ऊपर। इस गोल्डन जोन ने अच्छी एक हमें ट्रेड दी है अभी तक शॉर्ट की। बाकी ये फिप्स जो हैं अच्छा काम कर रही हैं, अगर आप इनको साथ के साथ अपडेट करते रहें। हमारा जो अभी रिसेंट बाउंस आया वो भी यहाँ गोल्डन जोन से गोल्डन जोन तक, अगर आप देखें यहाँ से प्राइस हमारी ऊपर की तरफ ये दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आई है, और उसके बाद अब टोटल का जो हमारा रिवर्स में सेलर फिप का गोल्डन जोन बन रहा था उसके 0.618 के लेवल से, यानी कि 20,976 से हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की अच्छी ट्रेड मिली है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे लिक्विडेशन की करें तो ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा की लिक्विडेशन बनती है, 20 दिन की। 20 दिन की लिक्विडेशंस थी जो इसने मुकम्मल उठाई हैं, और उसके बाद हमारा फिप का गोल्डन जोन भी था, प्लस SFP भी था, ओल्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी थी, जिसकी वजह से अभी हमें रिवर्सल देखने को मिला है। ऊपर अगर देखें तो 22,810 के ऊपर इसी लेवल की लिक्विडेशंस पड़ी हैं। तो
और उसके बाद अगर मज़ीद ऊपर की तरफ देखें तो 25K के ऊपर अच्छी लिक्विडेशंस पड़ी हैं जो काफ़ी दिनों से वेट कर रही हैं। अच्छा, इस एरिया में हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात करें, 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, तो ये एरिया एक अच्छा शॉट दे सकता है। रेंज का हमारा VAH भी आ रहा है। इन सब चीज़ों को जहन में रखें। SFP भी है, तो ये 1 डे का OB भी है और 4 डे का OB भी है। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेजर स्विंग का जो लॉन्ग्स का टारगेट है वो भी इस एरिया के अंदर आता है, तो इस एरिया पे आपने नज़र रखनी है। अच्छा जी, इथीरियम की बात करते हैं अब। इथीरियम का जो ट्रेंड है वो सपोर्ट कर गया है इसको 1214 और 1270 के एरिए को अच्छा खासा। प्लस यहाँ पे हमारा टोटल रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन भी था कि ये जो इसने 800 वाली मूव ली है उसके बाद से अब तक, तो ये एरिया अच्छा होल्ड कर गया इथीरियम, जिसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त इसने मूव ऊपर की तरफ ली है। तो हमारा जो 4 आवर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो 1568 के बाद चेंज हो रहा है, जहाँ से अभी हमें रिजेक्शन मिली है। तो इस लेवल को भी जहन में रखना है। 1568 से, सॉरी 1567 से अगर ऊपर हम जाते हैं और इसको दोबारा सपोर्ट बनाते हैं तो हम इस रेंज के अंदर दोबारा वापस आ जाएंगे। वैसे अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये जो हमारी इस 17K वाले ड्रॉप के वक्त इथीरियम 878 के पास या 880 के पास जब आया है, तो ये हम उसने यहाँ पे कुछ अर्सा साइड वेज किया और ये रेंज बिल्ड किया है। इस रेंज की जो पीओसी थी वो नेकेट पड़ी हुई थी, जिसने इसको 2 बार अच्छा बाउंस दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो इस एरिया से खरीदने के अंदर इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गई, लेकिन जैसे ही अभी डॉलर गिरा है और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पंप आया है, BTC ने हेल्प किया है, तो इथीरियम ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू BTC। तो अभी हमने दोबारा से उस रेंज के अंदर वापस आ गए हम। ये जो रेंज है ये वॉल्यूम के हिसाब से है, और जो ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ 1566 वाला, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि हायर हाई हायर लो के हिसाब से है। तो इन दोनों चीज़ों का इसका POC भी 1627 पे बन रहा है। देखते हैं वापस अगर BTC रिट्रेसमेंट लेता है तो ये भी 1472 तक इसको रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए इथीरियम को। जी, 1502 और 1472 ये एरिया बन रहा है कि इसका रेंज का VAL भी आ रहा है, प्लस हमारा यहाँ पे ट्रेंड भी है, यानी कि मिड बनता है, EQ बनता है एक टोटल हाई और लो का। तो ये भी इसको क्लेम करना ज़रूरी है। तो अभी जो रिजेक्शन है ये भी इसकी गोल्डन जोन से हुई है, सेलर गोल्डन जोन से 1587 और 1562 था। इनको आप ड्रा करके रखें, छोटे टाइम फ्रेम के, बड़े टाइम फ्रेम के। अगर फिर ड्रॉ करने में मुश्किल आ रही है तो मेरी इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को देखें। बाकी स्टॉक मार्केट का जिस तरह से बताया हुआ था कि 3506 और 3554 ये एक अच्छा जोन है सपोर्ट का, इसको सपोर्ट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 3923 है। इस एरिया को इसको क्लेम करना ज़रूरी है मज़ीद ऊपर जाने के लिए। अगर इस एरिया को क्लेम करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम BTC और इथेरियम के हवाले से ये क्रिप्टो मार्केट को समझ सकते हैं कि हमें एक और रन या रिलीफ रैली मिल सकती है अच्छी। यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो बस इतना ही था जितना BTC और इथेरियम ने परफॉर्म किया है। तो इस चीज़ के ऊपर आप नज़र रखें, इसका ये लेवल भी मार्क कर लें आप। बाकी बिटकॉइन की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है इनको जहन में रखें, और 21.5 से 22K के जो दरमियान का एरिया है यहाँ से आपको अच्छी शॉट मिल सकती है। अगर स्विंग शॉट ना भी मिली तो एटलीस्ट डे ट्रेड ज़रूर मिलेगी इस एरिया से। तो ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है, तो इन चीज़ों को जहन में रखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इथेरियम और कुछ आर्ट कॉइन पे बनाने लगा हूँ, तो वो अपडेट करता हूँ मैं आपको। किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही है, कोई सवाल पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उसको बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।